वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज एंड हमने सीरीज स्टार्ट करी थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आई होप आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लिया होगा। देखो मैं पूरा चैप्टर ना डिटेल में करवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है। पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देखना, अदरवाइज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ना आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहले जल्दी से फटाफट से आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 को देखो एंड देन कंटिन्यू करो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर। आज का हमारा टारगेट है, हम सीखेंगे दो वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स हमें सीखने हैं फटाफट से। देखो, एक वर्ड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझो ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, बिकॉज ये वाले वर्ड्स ना पूरे चैप्टर में आपके साथ रहने वाले हैं। ये वाले वर्ड्स अगर समझ में आ जाएंगे ना तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज चार्ज चार्ज, अगर मैं वैसे तुम्हें जनरली पूछूं कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज आप बोलोगे, अगर मैं बोलूं कि यार मैं आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाने वाला हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके कुछ पैसे वैसे जाने वाले हैं ना। कोई आपके ऊपर कोई चार्ज लगाता है तो क्या जाते हैं? पॉकेट से मनी जाती है। तो वैसे अगर कोई चार्ज लगा रहा है, क्या जाएगा? पॉकेट से मनी। यहाँ पे चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वह आपके प्रॉफिट्स में से कुछ एक्सपेंसेस करने वाला हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो आप क्लास 11th में बचपन के अंदर आप कौन सा अकाउंट बनाते थे? पीएनएल अकाउंट बनाते थे। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखते थे। देखो 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 देखो, थोड़ी राइटिंग मेरी ज्यादा सुंदर है, ध्यान से देख लेना एक बार। तो पीएनएल अकाउंट आप डेबिट साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे। डेबिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंसेस। बिकॉज जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो बोलो क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो डेबिट साइड पे आप एक्सपेंसेस लिखते थे। यहाँ पे जैसे टू सैलरी लिखते थे, टू रेंट लिखते थे, टू वेजेस लिखते थे। वेजेस दिया था यहाँ पे, वेजेस जाता था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो रेंट आ गया यहाँ पे, ऑडिट फीस वगैरह आ गई, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज वगैरह आ गई। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस पता है कौन से होते थे? पीएनएल में डेबिट साइड पे जो लिखे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। बिकॉज ये सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट्स को क्या करते थे दोस्तों? क्या करते थे? कम करते थे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पीएनएल के डेबिट साइड पे जो खर्चे लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ लिख लिया करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, या फिर ध्यान से सुन लिया करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो सीधी सी बात है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता है पीएनएल के डेबिट साइड पे। अब सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन जाना बात को। ये तो था क्लास 11th की बात। क्लास 12th में हम क्या सीखेंगे? देखो लेट सपोज आपका यहाँ पे जो इनकम जो आती थी, ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेट सपोज ये 2 लाख रुपीज है। आपने एक्सपेंसेस कर दिए यहाँ पे 50,000 रुपीज के, तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा ना बच्चों। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? बोलो बोलो छोटे छोटे, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपीज का आएगा प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 1.5 लाख रुपीज का। ओके, चलो अब नया अकाउंट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या सीखेंगे? एक नया अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल अकाउंट तो बचपन में सीखा था। सर क्लास 12th में क्या सिखाने वाले हो? क्लास 12th में आपको हम सिखाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? दोबारा से बोलना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है, मेरी राइटिंग ना समझ में आए बुक से स्पेलिंग को चेक कर लेना। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये क्या होता है? सर पीएनएल के अंदर तो हमें समझ में आता था कि डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिख दिए, क्रेडिट साइड पे इनकम लिख दी, और सर जो नेट आउटपुट जो निकल के आता था वो या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता था, नेट लॉस निकल के आता था। अब सर आपने नया अकाउंट समझा दिया हमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? आपके पास नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कहां पर ले गए आप? क्रेडिट साइड पे ले गए। अच्छा रटा मत करा करो, क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट क्यों जा रहा है? जब रेवेन्यूज जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं ना। तो क्रेडिट साइड पे हमेशा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, रटा मत करा करो कि सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया उसको ऐसे ले गए, सर वो लॉस था उसको ऐसे ले गए। रटा मत करा करो प्लीज, है ना, अच्छा नहीं लगता। और वो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर रटे तो छोटे बहन भाइयों को समझाना होगा, और तुम्हें नहीं समझा पाए बेटा शर्म आ जाएगी। रटा मत करा करो। रेवेन्यूज जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट, है ना। अब ये आदतें छोड़ दो। ठीक है, रटवाता नहीं हूं मैं, बेसिकली आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। चलो स्टार्ट कर। तो नेट प्रॉफिट आ गया आपके 1.5 लाख रुपीस। अब देखो इस अकाउंट में सर हम करेंगे क्या? इस अकाउंट में हम करेंगे क्या? या क्रेडिट साइड पे वही हम इनकम्स लिखने वाले हैं, डेबिट साइड पे हम वैसे एक्सपेंसेस लिखने वाले हैं। सर एक्सपेंसेस ऊपर भी लिखे आपने, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखवाए, सर आपने एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में भी लिखवाए। अब इसमें कौन से एक्सपेंसेस डालोगे? अरे दोस्तों तुमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है? हाँ जी सर बिजनेस स्टार्ट करा है, चैप्टर पार्टनरशिप का चल रहा है। यस सर। पार्टनर सैलरी लेंगे? यस सर लेंगे। पार्टनर्स को कमीशन देनी है? यस सर। कल मैंने आपको दो टर्म्स और सिखाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो वो सारी चीजें कहां पे रिकॉर्ड करोगे? यार दोस्तों मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं, देखो पीएनएल अकाउंट क्या हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूं, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड अगर करके आपको बोलूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, भाई जो प्रॉफिट आया ना प्रॉफिट, अब उसको बांटेंगे। कौन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
कुछ पार्टनर को देंगे, कुछ पार्टनर से लेंगे, वो सारी चीज, ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो पार्टनर का अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है? पार्टनर्स का अकाउंट है। पार्टनर्स को अगर फर्म कुछ देगी या फर्म अगर पार्टनर से कुछ लेगी, वो सारा का सारा इस अकाउंट में आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। अब डेबिट साइड पे देखो 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 देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर किसके व्यू पॉइंट से बना रहे हैं? किसके व्यू पॉइंट से बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के व्यू पॉइंट से बना रहे हैं, पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से नहीं बना रहे। सारा अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बनता है? इसमें पार्टनरशिप फर्म के व्यू पॉइंट से। अब देखो यहाँ पे सैलरी देंगे पार्टनर्स को, टू सैलरी। सर ऊपर तो सैलरी लिखी थी ना सर, क्या पागल बना रहे हो आप? ये लिखी तो थी सैलरी। अरे बेटा ये एम्प्लॉइज की सैलरी थी। किसकी सैलरी थी? एम्प्लॉइज की सैलरी। जो पार्टनर्स की जो सैलरी है, मान लो तो हमारा पार्टनर्स कौन थे? पिंटू था, चिंटू था, तो उनकी जो सैलरी जो बटेगी वो कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी? बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंग्लिश मीनिंग पता क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं पे पैसे लगाना। तो सर ये जो 1.5 लाख रुपीस है ना, ये किसके पास जाएंगे? पार्टनर्स के पास जाएंगे। पार्टनर्स को हम सैलरीज देंगे, तो यहाँ पे सैलरी दी पार्टनर को, लेट सपोज 20,000 की सैलरी दी। किसी पार्टनर को कमीशन देना था तो किसी पार्टनर को हमने कमीशन वगैरह भी दिया। किसी को हमें जनरल रिजर्व, कुछ पैसे हमें अगर रिजर्व्स में ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ पे टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अगर कुछ पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर करने हैं। अभी और डिटेल में सिखाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने की मतलब क्या है? अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कंपनी के लिए एक्सपेंस था, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस था ना। कल मैंने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था, नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लो ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए एक्सपेंस था, बिकॉज मैंने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई। उस कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, तो उसके लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, ठीक है। एक्सपेंस बोल लो, लाइबिलिटी बोल लो, ठीक है। एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस, ठीक है, उसके लिए एक्सपेंस और लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी को, इसको वैसे अगर आप डिफाइन करोगे तो सही रहेगा। लाइबिलिटी में देखो, बिकॉज 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 देखो कैपिटल इज काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। आपने कैपिटल दी पार्टनरशिप फर्म को कितने की? 10 लाख रुपीस की, और वो उसके ऊपर आपको क्या देने वाला है? इंटरेस्ट। लेट सपोज 10% के हिसाब से 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी? 11 लाख की। तो लाइबिलिटी हो गई 11 लाख रुपीस की, ठीक है। तो 1 लाख से लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, किसकी? पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है ना, बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए इनकम्स थी, तो इनकम साइड पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखोगे, ठीक है। क्लियर? ओके, यस। चलो 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 चलो। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब सीधा से क्या समझे कि सर जो प्रॉफिट हुआ ना, वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस ऑफ द पार्टनर। कुछ पैसा जो एक्स्ट्रा है रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह पार्टनरशिप फर्म लेगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, उसके बाद जो भी आ जाएगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट निकल के आएगा, या यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा? आपका लॉस निकल के आएगा। फिर ये जो प्रॉफिट्स है, लॉस है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। अभी वो चीज भी समझेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोस्तों कहां पे रिकॉर्ड होता है? सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट्स के पैसे कहां पे लगा रहे हो भाई? पार्टनर्स को सैलरी देने में, कमीशन देने के लिए, रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के लिए, तो कहां पे रिकॉर्ड होता है ये? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। ठीक है, इतनी सी बात समझे? नहीं समझे तो ये वाला पॉइंट पढ़ के देखो। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा पीएनएल अकाउंट पहले बनता है, बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो पहले जो आपकी कंपनी के जो प्रॉफिट जो हुए ना, उससे पहले बाहर वालों को पैसे दो, ठीक है। बाहर वाले अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे करो, किसी से कुछ एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंसेस को करो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हक किसका होगा? पार्टनर्स का होगा, ठीक है। तो इट इज डन बिफोर 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 ध्यान से देखा करो वीडियो को, ठीक है। और एकदम फोकस करके देखा करो यार। 20-25 मिनट की वीडियो होगी, कॉन्सेप्ट तुम्हारा आएगा, 2-3% मार्क्स आएंगे आपके। मतलब 2-3% क्यों बोल रहे हो सर? अरे यार 10 मार्क्स का चैप्टर है ना, तो कितनी परसेंटेज हुई? अगर बेस्ट 4 के हिसाब से देखे तो 3% के आसपास जाता है, ठीक है। इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द चेंज ऑफ ऑल द चार्जेस। तो सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसे जो बच जाएंगे, उसके बाद आप पार्टनर्स को उनकी सैलरी, रेम्युनरेशंस, कमीशंस और रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। चलो चलें, ठीक है। आगे तो आपको क्या समझाया मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले तो सब पीएनएल
अकाउंट के डेबिट साइड पे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स को कहीं पे लगाना। ओके चलो नेक्स्ट। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। एक चीज बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे नोट कर लो। देखो अगर मैं किसी चीज को क्लासिफाई करता हूं, अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन सिखाया था ना कल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो पार्टनरशिप फर्म उसको कितना इंटरेस्ट पे करती है, 6% पर एनम पे करती है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। देखो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, जैसे मान लो आप और आपके फ्रेंड ने मिलकर क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, और आपने पार्टनरशिप डीड में लिख लिया कि भाई अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा ना तो पार्टनरशिप फर्म उसको 10% का इंटरेस्ट देगी। कितना? 10% का इंटरेस्ट देगी। तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, बाद में आपके बीच में होगी लड़ाई, ठीक है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? सिर्फ 6% पर एनम, ठीक है। आप ज्यादा मांगने लग गए तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आप बोलो कि नहीं मेरे को 10% चाहिए, मुझे 12%। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिखवाओ, वरना चुपचाप से 6% घर लेकर जाओ, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को, अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, इसको हमने क्लासिफाई करा था, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और मैंने आपको क्या बोला था, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि अरे यार प्रॉफिट नहीं हुए भाई पार्टनर, हम तेरे को इंटरेस्ट नहीं देंगे। पार्टनर खींच के लगाएगा कंपनी को, एक बोलेगा यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमारे सर ने हमें सिखाया था चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, नो इफ एंड नो बट, ओनली जट, ठीक है। लड़ाई हो जाएगी भाई। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये इसको हमने क्लासिफाई करा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। अब देखो जैसे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल सिखाया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लिया करो प्रीवियस क्लास को। अब ये क्या होता है? कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ये भी क्या है? कंपनी के लिए एक्सपेंस, क्योंकि पीएनएल के डेबिट एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिखा था, ठीक है। और इसको आप क्या बोल सकते हो? लायबिलिटी भी बोल सकते हो। कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज पार्टनर को कैपिटल तो देना ही देना, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म और क्या देगी? इंटरेस्ट भी तो पे करेगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म उसको और भी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट भी पे करेगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना क्या है? एक तरीके से लायबिलिटी पे। चलो तो क्या होगा, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पे रिकॉर्ड करा था अभी हमने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये पता है क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर पार्टनरशिप फर्म को हुआ लॉस, कितने का? 10,000 रुपीज का, अगर बाई चांस आपकी पार्टनरशिप फर्म किसमें है? लॉस में, और अगर पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मांगेंगे अपनी कैपिटल के ऊपर, तो क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा? क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा? क्या पार्टनर्स ने बोला अरे कंपनी तू लॉस में है, लेकिन हमने तुझे पैसे दिए थे ना कैपिटल की फॉर्म के अंदर, हम बेचारे बच्चों को इंटरेस्ट तो दे दे, मिलेगा इंटरेस्ट? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब ही हो सकता है कि जब तुम्हारे पास प्रॉफिट तो हो। तुम किसी कंपनी में काम करने के लिए गए गए तुम्हें सैलरी मिलेगी उस कंपनी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, बिकॉज तुम्हारी इंप्लॉइज की जो सैलरी है वो किस में लिखी जाती है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। लेकिन जो मालिक लोग हैं उनको अगर कंपनी में लॉस हुआ तो उनको तो प्रॉफिट्स में ही तो हिस्सेदारी मिलती है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी सैलरी कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें तो तुम्हारी सैलरी मिलेगी, ठीक है। समझे मेरी बात? नहीं समझे तो सर आप एक लाइन में बताओ, देखो आप बोलना क्या चाहते हो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से लिख लो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स में से आप पैसे जब भी तो लगा पाओगे ना कहीं पे, जब आपके हाथ में पैसे हो, जब आपके पास प्रॉफिट हो। पार्टनर्स को सैलरी कैसे दोगे अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर ही प्रॉफिट्स नहीं? एम्प्लॉय को तो देनी पड़ेगी। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती है ना, वो तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चली जाए। अरे बच्चों तुम जब पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो नेट लॉस दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हाँ सर कभी प्रॉफिट भी आता था, सर कभी लॉस भी आता था, दिखाते थे ना। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आया तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा उनको क्या मिलेगा? लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझा दिया मैंने, बहुत डिटेल, ठीक है।
अब ध्यान से समझ लेना, कोई चीज दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से पीछे से रिवाइंड करके देख लेना। अब एक टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी आपको समझाया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब इसकी जर्नल एंट्रीज को समझ लो, इसकी जर्नल एंट्रीज को समझो। देखो जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा मत करा करो, रटने की आदत छोड़ दो, समझा करो कि सर क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, अकाउंट्स बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने क्लास 11th बेसिकली एक अकाउंट्स की बेसिक की सीरीज भी स्टार्ट करी है, उसको भी मैं आई बटन पे क्लिक कर दे देता हूँ, उसको क्लिक करके आपके जो भी वीक पॉइंट्स है ना पहले उनको भी देख लो, क्लास 11th के अगर बाई चांस कोई वीक पॉइंट है, ठीक है, समझ में नहीं आती सर हमें तो जर्नल एंट्रीज, तो पहले उसको देख लो यार। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो जर्नल एंट्रीज पे तो जाऊंगा नहीं, सिर्फ क्लासीफाई करना सिखाऊंगा आपको। तो एक पार्टनर ने क्या दिया था, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, और पार्टनरशिप फर्म उसको क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है ना। पार्टनरशिप फर्म उसको क्या दे रही है, बोलो जल्दी से, क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये इंटरेस्ट पता है क्या होगा? ड्यू। पहले किस चीज की एंट्री पास होगी? ड्यू की। सर कौन सा ड्यू? अरे ड्यू का मतलब है कि भैया पैसा देना ड्यू हो गया। सर कौन किसको पैसा दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म पैसे दे रही है पार्टनर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंस के अंदर दिखा देंगे। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करो। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन। अब एक पार्टनर ने लोन दिया था, लेट सपोज कितने का? 10 लाख रुपीस का, और उसने लोन दिया था, उसको मान लो 6% के हिसाब से हमें देना है, तो 10 लाख का 6% कितना होता है? बोलो बोलो छोटे बच्चों, 60,000। तो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को 1 साल के बाद कितने पैसे देगी? सर जो 10 लाख रुपए जो दिए थे वो तो देना ही देना है, प्लस उसके ऊपर 60,000 का इंटरेस्ट भी तो देना है, उसके ऊपर 60,000 का इंटरेस्ट भी देना है। तो एक बात बताओ, ये जो 60,000 का ये है, ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। और इसकी अगर मैं बात बोलूं 10 लाख रुपीस, ये 10 लाख रुपीस तो क्या था? ये क्या थी? लाइबिलिटी। देखो पहले लाइबिलिटी कितनी थी? 10 लाख रुपीस की, अब लाइबिलिटी कितनी होगी? कंपनी के सर पर अब कितने पैसे देने कंपनी को? 10.6 लाख रुपीस की। तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? 60,000 से बढ़ गई। एक्सपेंस कितने से बढ़ गया? 60,000 से बढ़ गया। सबसे पहले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यार, एक्सपेंस बढ़ गया 60,000 से। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या करना होता है? डेबिट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बोलो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो बोलो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। गोल्डन रूल्स है, लिख लेना, कभी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर गलती नहीं होगी। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। यकीन मान लेना, क्लासिफाई कर लो, ये क्या होते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हुआ? कंपनी का इंक्रीज हुआ, भाई 60,000 रुपए कंपनी की जेब से जा रहे हैं, और उसके बाद बताओ कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। पार्टनर का लोन कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, 10 लाख का लोन कितने का हो गया? 10 लाख 60,000 का। कितने से बढ़ा? 60,000 से। तो यहाँ पे कंपनी क्या लिखेगी? 60,000 लिखेगी पार्टनरशिप फर्म, और 60,000 तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन 60,000 60,000। अब देखो सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था? क्या होता था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता था, है ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पर जाएगा? कहां पे रिकॉर्ड करोगे? सर आपने बोला था पीएनएल के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, तो पीएनएल के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दो ना, फिर पता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब एक्सपेंस को आपने बुक कर दिया, पहले आपने अपनी एक्सपेंस और लाइबिलिटी को ड्यू करा, फिर आपने उस एक्सपेंस को क्या कर दिया? बोलो जल्दी से, बुक कर दिया। क्लियर? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन करवा देता हूं जल्दी से, आ जाओ जल्दी से मेरे साथ, एक क्वेश्चन कर लो, बहुत बढ़िया वाला, एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन करवा देता हूं आपका, ये वाला टॉपिक हो जाएगा डन। इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब छोड़ दो ये कौन सी बुक से करवा रहा हो, किस बुक से नहीं करवा रहा, क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वंडरफुल क्वेश्चन। आ जाओ। अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से देखो, दो पार्टनर्स है, अखिल और भरत, और भाई लिखने की आदत डाल दो। देखो अकाउंट्स में अल्टीमेटली तुम्हें ही एग्जाम सॉल्व करना है, नहीं लिखोगे ना कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अखिल एंड भरत आर पार्टनर्स, और इनकी पार्टनरशिप रेशियो क्या है? 2:3। विद कैपिटल्स ऑफ कैपिटल कितनी है सर? इसकी 2 लाख की कैपिटल और इसकी 1 लाख की कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, ध्यान से डेट्स के ऊपर ध्यान रखना, ऑन 1 अक्टूबर 2018 अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो अखिल ने कितना लोन दिया? 4 लाख रुपीस का, ये लोन की अगर हम बात करें, और इसने कितना लोन दिया? 2 लाख रुपए का। किस दिन दिया है? 1/10/18। तो 1/10/18 से लेके दोस्तों 31 मार्च 2019 तक कितने महीने हुए? 10, 11, 12, 1, 2, 3, सर 6 महीने हुए। ध्यान से, इंटरेस्ट जो दोगे कितने कितने महीने का दोगे? 6 महीने का देंगे ना सर। कितना इंटरेस्ट? पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? 6 महीने का देगी, क्योंकि लोन कब आया? 1/10 से।
ठीक है, पूरे 12 महीने का मत दे देना, तुम गलती कर जाते हो इसी चीज में, ध्यान से देखते नहीं हो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वायलेंट मत हो जाना। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं होती और पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे प्यारे पार्टनर्स को 10% के हिसाब से दे दो, तो दे देना। फिर ऐसा मत बोलना 6% के हिसाब से देंगे, नको, नहीं नहीं नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% से देना। पार्टनरशिप डीड है, उसमें कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें कम भी लिखा है, उसमें लिखा है कि सिर्फ 3% मिलेगा, उसमें पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है 3% मिलेगा, तो 3% ही देना। ठीक है, आगे चलो, मैं इसका एक चार्ट बनवा दूंगा। ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आपको 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये अलग अलग केसेस है, आपको प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले चलो इंटरेस्ट निकालते हैं, देखो 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 देखो, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स निकालते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, एक बार मैं जरा जूम आउट कर दूं। देखो लोन किसने कितना दिया, ए का निकाले पहले अखिल का। देखो अखिल ने 4 लाख का दिया, 4 लाख का आप क्या कर लोगे, 6% इंटू में 6/12 कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही ये तुम्हारा ये भरत है, इसने 2 लाख का दिया, 6% के हिसाब से कितने महीने का कर लोगे, 6/12 कर लोगे। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, आपको अखिल को कितना इंटरेस्ट देना है, 12,000 रुपए का। भरत का कैलकुलेशन करोगे तो आपको भरत को कितना देना पड़ेगा, 6,000 रुपीज, सॉरी। तो टोटल आपको कितना दे रहा है, 18,000। अरे कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, देखो तो सही चिंटू, देख तो सही, कंपनी में कितना प्रॉफिट है, 25,000 का प्रॉफिट है। 18,000 दे दे क्या, दे दो, 18,000 दे दो। ठीक है, तो 25,000 में से 18,000 दे दिए बच्चों, तो भी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, बोलो 7,000 रुपए। ये 7,000 रुपए कौन ले जाएगा, पार्टनर्स में बच जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉरवर्ड कर देंगे। आगे चलो, आगे आगे आगे। अगर कंपनी के पास देखो प्रॉफिट कितना है, 18,000 रुपए का, और इंटरेस्ट कितना देना है लोन के ऊपर, 18,000 रुपए। सर प्रॉफिट है 15,000 का, तो और सर हमें इंटरेस्ट देना है 18,000, तो सर हम सिर्फ 15,000 ही देंगे ना सर, हमारे पास पैसे हैं 15,000, खर्चा है 18,000 का, तो सर हम सिर्फ 18,000 का। अरे शर्म कर लो यार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है दोस्तों। क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, तुम्हें सारा का सारा देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट जो देना है। तो देखो 15,000 तुम्हारे पास थे, उसमें से 18,000 दे दिए, तो तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म किस में चलेगी, 3,000 लॉस में चलेगी। पार्टनर्स को तो देना ही है। ठीक है, इफ द लॉस बिफोर, इफ द देखो देखो देखो, ऊपर क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट, अब क्या लिखा हुआ है, लॉस। लॉस कितना है कंपनी को, 25,000 रुपए। इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। ठीक है, वैसे तो वैसे ही पैसे नहीं थे, कंपनी किस में चल रही थी, लॉस में चल रही थी। 25,000 का वैसे कंपनी को 25,000 का लॉस था। उसके बाद कंपनी को कितने और पैसे देने पड़ गए, 18,000 और देने पड़ गए, तो कंपनी को कितना लॉस हो गया, बोलो बोलो, 43,000 का कंपनी को नेट क्या हो गया, लॉस। तो ये कंपनी को लॉस कितना हो गया, बोलो ना, 43,000 का लॉस हो गया। ब्रैकेट में दिखाना इसको, ब्रैकेट डिनोट्स के सर लॉस है, ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव के इट इज अ लॉस। ठीक है, चलो अब देखो, ये थोड़ा स्पेसिमेन है आपका किसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये है नया, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो ये वाला अकाउंट बनाने को आएगा क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 मार्क्स का। ध्यान से देखना, एक 4 मार्क्स का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आगे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा 4 मार्क्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो अगर तुम्हारे पास पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया, तो उसको यहाँ पर क्या करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। यहाँ से प्रॉफिट से तुमने स्टार्ट करा, लॉस हुआ तो वो यहाँ पर आएगा। मैंने आपको समझा दिया था अभी कैसे, भाई साहब क्रेडिट साइड पे इनकम आती है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हो। ठीक है, और लॉस हुआ तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करोगे तो डेबिट आएगा। ठीक है, आगे 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 आगे, आगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है, इनकम, क्रेडिट साइड पे लिखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, बोलो, एक्सपेंस है सर, यहाँ पे लिखा। पार्टनर्स की सैलरीज क्या है, एक्सपेंस यहाँ पे लिखा। पार्टनर्स का कमीशन एक्सपेंस यहाँ पर लिखा। रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब है कि हमने प्रॉफिट्स में से पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर करें दोस्तों। उसके बाद एक ही चीज निकल के आएगी यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होएगा यहाँ पे, पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। सारी चीजें सिखाऊंगा लेकिन होली होली, ठीक है, एकदम से जल्दी से थोड़ी ना तुम सब कुछ सीख जाओ। ठीक है, चलो आगे आगे चलते आगे। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर, ये वाली करवा दें आपको, चलो करवा देते हैं। आई होप आपके जो जर्नल एंट्रीज है और वो लेजर है वो स्ट्रांग है। नहीं है तो मेरे इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक अकाउंटेंसी की फॉर क्लास 12, उसको देख लेना यार। अपनी कम से कम जर्नल एंट्रीज और अपने जो लेजर है ना वो स्ट्रांग कर।
मेरे को ये चीज मत बोलना बार बार कि सर ये यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर क्यों आया। मैं समझाऊंगा एक बार को, लेकिन प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। हर चीज मैंने डाल रखी है, वहां से इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। बाकी 12th तो मैं आपकी बहुत अच्छे से कवर अप करवा दूंगा। आगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, ए बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ए है, बी है, पार्टनरशिप में आए 1 अप्रैल 18 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होते तो क्या करते थे, आईओसी देते थे? नहीं सर, आईओसी कंपनी हमें नहीं देगी। आईओडी तुम्हें देना पड़ेगा? नहीं सर, हम भी कंपनी को कोई आईओडी नहीं देंगे। क्या कंपनी हमें, पार्टनरशिप फर्म हमें सैलरी देगी? नहीं देगी सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पार्टनर्स को? यस सर मिलेगा, 6% के हिसाब से मिलेगा। सर अगर हम किसी पार्टनर को लाना चाहते हैं, कंपनी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो सारे पार्टनर से अप्रूवल लो, उसके बाद उस पार्टनर को तुम पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हो। ये होता था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, अगर प्रॉफिट्स हुए तो कैसे शेयर करेंगे? इक्वली, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए। देखो बेटा, देखो एक समरी बना लिया करो। अभी ये जो क्वेश्चंस जो आएंगे ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अपनी परसेंटेज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की अपनी परसेंटेज होगी, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज निकाल दो, लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लगा दोगे, अल्टीमेटली तुम एक मेस क्रिएट कर दोगे। तो सभी भी क्वेश्चन आता है, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, और फिर डेट्स के ऊपर कंफ्यूजन हो जाओगे। तो साथ साथ जो है ना, छोटी सी एक समरी बनाया करो, एंड देन स्टार्ट योर पर्टिकुलर सॉल्विंग द क्वेश्चन। छोटी सी प्रो टिप्स है, देखो प्रो टिप्स है, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। अभी भी देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक समरी बना रहा हूँ ना, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी क्या करोगे, एक शॉर्ट समरी बनाओगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो बहुत प्रॉमिस करो यार, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। अगर पक्का प्रॉमिस करोगे ना तो समझ में आएगा। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। तो बेटा कैपिटल कितनी लगाई इन्होंने? सर 5 लाख की लगाई इसने, इससे 3 लाख की लगाई। ऑन 31 अक्टूबर 18 ए एडवांस 2 लाख एज लोन। ध्यान से देखो, देखो 31 10 18 को ए ने क्या दिया, लोन दिया है सर 2 लाख का एज लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। देखो एग्रीमेंट नहीं करा कुछ इंटरेस्ट का, बात ही नहीं हुई कि इंटरेस्ट दोगे पार्टनरशिप फर्म के, मेरे को नहीं दोगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमें क्या करना है, 6% से इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शोड अ प्रॉफिट ऑफ, बेटा कितना प्रॉफिट आया कंपनी में? सर 4.6 लाख का प्रॉफिट आया, शाबाश। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। चलो 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 स्टार्ट करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। देखो तो बेसिकली कंपनी के पास क्या है, प्रॉफिट आया 4.3 लाख का, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स की लड़ाई हो गई। सर कैसी लड़ाई हो गई? सर इनको नहीं पता चल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रहा है। अरे सर ये तो पागल निकले सर। एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लड़ाई दो चीजों की हुई। एक तो इनको ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, और इनको ये नहीं पता था जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां पे पहुंच गए हमारे बच्चे ने बोला यार पार्टनर्स पागल हो क्या, पढ़ के नहीं आए क्या कॉमर्स में? तुम्हें बताया तो था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% से दे देना। आज की डेट में तुम इनसे ज्यादा समझदार हो। और अगर प्रॉफिट्स के बारे में तुमने कुछ डिसाइड नहीं करा तो बेटा इक्वली बांट लो, लड़ाई करने की क्या जरूरत है? तो तुमने देखो क्या करा, पढ़ाई लिखाई करके दो लोगों के बीच में लड़ाई को रुकवाया ना। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लिटरेसी, है ना। लिटरेसी होती है तो वहां पे लड़ाई नहीं होती, उस कंट्री के अंदर आराम से बैठ के क्या होती है, बातचीत होती है, ठीक है। पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। आपको क्या क्या बनाना है, चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेरी सीरियसली। आपको क्या बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ओके सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और आपको क्या बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है ए का, ठीक है सर। चलो सर बनाते हैं। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। देखो ए ने लोन दिया था ना सिर्फ, यस सर ए ने लोन दिया था, 2 लाख का लोन दिया था 6% के हिसाब से। कितने महीने, कितने महीने कब दिया था लोन? सर 31 ऑफ अक्टूबर को दिया था, देखो मैंने लिखा, और 31 मार्च 2019 तक। देखो बेटा अक्टूबर को गिनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर, अक्टूबर खत्म हो चुका है, तो नवंबर से गिनो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए, कितने महीने, 5 महीने। तो 5/12 कर दो। अब देखो नीचे कैलकुलेशन होगी, कितनी कैलकुलेशन आ रही है, तो 2 लाख इंटू में 5/12, ठीक है। तो 5% और 6% ऐसे करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने देखो यहाँ पे देखो, उसको काटो ना, देखो 2 हो गया, और यहाँ पर आप इसको काटो 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 काटो, कैसे काटोगे, ये हो गया ना 2 लाख, 2 लाख की ये 2 से 2 जीरो यहाँ पे कट गई तो 2,000 आ गया, इंटू में 5/2,
ये आ गया 1000 रुपए और ये हो गया 5000। अरे इतना तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 5000 का हमको क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ा। और कोई कमिटमेंट है क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की कोई बातचीत है क्या सर? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता ना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। तो एक बात बताओ, आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनेगा? देखो आपके पास नेट प्रॉफिट था, हाँ जी सर नेट प्रॉफिट था, 4.3 लाख का नेट प्रॉफिट था हमारे पास। ओके, आपने क्या दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे लिखोगे क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे? नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर जाता है सर? वो तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। और ये हम क्या बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पीएनएल अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको यही माइनस कर दो। देखो 4.3 लाख में से यही माइनस कर दो 5000 और यही आप क्या कितना दिखाओगे, हियर यू हैव टू शो 2.5 लाख रुपीस। अब 2.5 लाख रुपीस में से आप क्या करो, जो भी सैलरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी हो सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करो, पार्टनर्स की आईओसी देना है, आईओसी दो, आईओडी लेना है, आईओडी लो, ठीक है। तो अब कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा, बोलो 4.25 लाख का। कोई अदर इन्फॉर्मेशन है? कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। कौन कौन थे पार्टनर? सर हमारा ए था, हमारा बी था। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल में बढ़ जाएगा, किस रेशो में? इक्वली सर, इक्वली बढ़ जाएगा। तो 4,25,000 का आधा आधा कर दो, 4,25,000 का थाउजेंड का हाफ हाफ कितना होता है? 2,12,500, 2,12,500 दोनों को मिल गया। अब बच्चों इसी चीज की आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। आओ जल्दी से जनरल एंट्रीज पास करते हैं। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, देखो ना, देखो देखो लेजर में देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इनको हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस सर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लो सर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनका क्या बना के दिखाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। तो ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल, ये आई थिंक आप ये लाइंस तो बना लोगे। डेबिट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड कौन सा होता है, अब ध्यान से देखना। इन लोगों ने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, है ना। बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख से 2 और 3 लाख रुपए से। जनरल एंट्री क्या पास होगी, जनरल एंट्री क्या पास होगी? देखो यू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो आप क्या एंट्री क्या पास करते थे? हम बोलते थे सर, हम क्या बोलते थे, बोलो बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे, कैपिटल जब इंक्रीज होती थी तो क्या करते थे, क्रेडिट करते थे ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अगर ए ने कैपिटल लगाया तो टू एज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना, 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस। अब दोस्तों जो ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट साइड पे पहुंच जाओ, कहां पर पहुंच जाओ, क्रेडिट साइड पे पहुंच जाओ ए के। और ए क्यों क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज सर जो कैश या फिर बैंक है, कुछ भी बोल लो, कैश बोलो बैंक बोल लो, वो क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए लिखे। बी ने कितने लेकर आया कंपनी में, 3 लाख रुपीस, तो उसको क्रेडिट साइड पे 3 लाख रुपीस लिख दिया। इनको प्रॉफिट बटा, कितना प्रॉफिट बटा, कितना कितना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट साइड हो रही है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। क्रेडिट क्यों हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हमें क्या मतलब, हमें एज कैपिटल और बी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मिला ये मिला। अब इनकी ईयर क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी होगी, बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, ये सारा आपका क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। आपको अकाउंट क्लोज करने हैं, है ना, प्रॉपर वैल्यूज निकलनी है। तो ये कितना हो गया, 7,12,500, उसका कितना हो गया, 5,12,500। खत्म, सो सिंपल। कुछ मुश्किल था सर? मुश्किल तो नहीं था सर, इतना मुश्किल नहीं था। एज लोन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो देखो ए ने कंपनी को लोन दिया, दिया सर। तो कंपनी के पास पैसे आए, यस सर। देखो ना, सबसे पहले अगर हमने ए से लोन लिया, कितना लोन लिया था, 2 लाख रुपीस का। कंपनी ने क्या जनरल एंट्री क्या पास करी होगी, कंपनी के पास पैसे आए ना, कंपनी ने बोला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। कंपनी ने क्या बोला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। कितना कितना, 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, कंपनी का एसेट है, बैंक एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट कर दिया। और ये क्या है, कंपनी के लायबिलिटी, लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट कर दिया। छोटी से छोटी चीजें बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अकाउंट्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो ताकि यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 लाने की पूरी 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 क्या करो, कोशिश करो। देखो बाकी सारे सब्जेक्ट मुश्किल हो सकते हैं सर, थ्योरी नहीं होता सर, मैथ्स के फॉर्मुलेज नहीं होते, लेकिन अकाउंटेंसी तो स्ट्रॉन्ग कर लो ना। मैं हूँ आपके साथ, जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सर इस चीज में डाउट है, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन,
2 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज। अब जल्दी से आ जाओ, एज लोन का अकाउंट बना लो। एज लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करो बाय बैंक 2 लाख रुपीज। अब देखो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। जनरल एंट्री क्या पास करी थी हमने इंटरेस्ट की, सर इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी का एक्सपेंस है, तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो पार्टनर्स लोन, और पार्टनर लोन कंपनी की लायबिलिटी है वो बढ़ रही है। पार्टनर कौन है यहाँ पे, एज लोन, एज लोन। तो डेबिट में आपने क्या कर दिया, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और पार्टनर्स लोन क्या है, कंपनी की लायबिलिटी, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है दोस्तों, 5,000 और 5,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने यहाँ पे लिखा 5,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर 2,05,000 रुपए, ठीक है, डन। पे अकाउंट भी बन गया। लेजर और जनरल एंट्रीज में दिक्कत है तो पहले सीरीज देख लो, ठीक है, जाके पहले सीरीज देख लो। रेंट पेड टू अ पार्टनर, पार्टनर को अब आपको क्या पे करना है, रेंट। देखो किसी भी पार्टनर को आप रेंट पे कर रहे हो, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस ओपन कर रहे हो। अब भाई जगह देखोगे ना, ऑफिस ऑफिस कहाँ ओपन करना है, तो तुम्हारा एक पार्टनर था, उसके पास एक जगह थी, प्रेमाइसिस था, उसने बोला यार तुम मेरी जगह पे ही क्या कर लो, अपना ऑफिस ऑफिस खोल लो, मुझे ही रेंट दे देना। तो अगर हमने अपने किसी पार्टनर के घर पे ऑफिस खोल लिया, उसके पास स्पेस थी और हम उसको रेंट दे दिया, तो वो रेंट भी पता है क्या होता है सर, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब सर अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम रेंट देंगे, देना पड़ेगा। सर हमें अगर लॉस होगा तो हम रेंट देंगे, कि हम पार्टनर को बोलेंगे कि भाई हम तेरे को पैसे नहीं दे रहे, अरे देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तुम्हें रेंट देना है तो देना है, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म चाहे जितने मर्जी लॉस में जाए, इसका रेंट तुम्हें देना है, ठीक है। अब बेचारे का इतना फायदा तो मत उठाओ यार, तुम्हारा पार्टनर है तो ये भी एक तरीके से क्या, कैसे क्लासिफाई करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ही हो जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसको दोगे, ठीक है। तो सेम एंट्रीज वगैरह पास हो जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इस वाली वीडियो को क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक अच्छा क्वेश्चंस करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से हम टॉपिक्स करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो।